बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लाए हैं ये पेशावर की बड़ी मशहूर पेशावरी खीर, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ प्याली चावल लिए थे, उनको मैंने 1 घंटा पानी में भिगो दिया था। पानी में भिगोने से ये चावल काफ़ी सॉफ्ट हो चुके। अब हम लोगों ने क्या किया है कि 1 डेढ़ गिलास पानी लेके उसमें जो है ना मैंने ये चावल बॉयल होने के लिए रख दिए। चावल जैसे ही हमारे बॉयल होंगे तो यहाँ पर ये देखिए जी अच्छी तरह से हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी तो इसको मैं हाफ़ करूँगी। इतने मैंने जो है ना जो ज़्यादा वाला हिस्सा होगा वो मैंने जो है ना ग्राइंड कर लेना, जो थोड़े कम वाला हिस्सा है उसको हम लोग अपने दूध में शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूध मेरा फ्रीज़ का किया हुआ है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बॉयल होगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें फिर शामिल करते हैं। उतनी देर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 4 अदद रस ले लिए हैं। इनमें हम लोग 1 कप दूध शामिल करेंगे और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें। हमारे चैनल को ग्रो होने में हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दें। इतना तो हक बनता है ना जी, हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। अच्छा जी, दूध हम लोगों ने डाल दिया है और दूध थोड़ा सा हमारा नीम गर्म सा है वो हम लोग डाल रहे हैं। आप ठंडा दूध भी डाल सकते हैं। इसको हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया, तो इसी के अंदर अभी हम लोग ने जो चावल पकाया थे वो हम लोग इसमें शामिल करके इसको भी हम लोग ग्राइंड कर लेंगे और अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ हमारा दूध बॉयल होना शुरू हो गया है, तो अभी इसमें जो है ना हम लोगों ने जो बकाया थोड़े से चावल थे, दूसरा हिस्सा था जो चावलों का थोड़ा वाला, वो अभी हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। इसको डाल के हम लोग पकाने के लिए रख देंगे। फुल आंच पे पकाएंगे अच्छी तरह, ताकि ये गाढ़ा भी होता जाए साथ साथ। और जब ये पकना स्टार्ट हो चुका तो अभी हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया था रस का और चावलों का, उसको भी हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे और साथ साथ हिलाते भी जाएंगे। जैसे ये पकती जाएगी तो अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाएगा। अभी थोड़े थोड़े से वो सख्त नज़र आए लेकिन वो मिक्स हो जाएंगे। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने इसको पकाने के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा एक वो बना लेंगे। हम लोगों ने क्या करेंगे कि एक पैन ले लेंगे, उसमें 4 चम्मच जो है ना पानी के तकरीबन डाल दिए हैं। तो ये हमारी टोटल चीनी एक प्याली से ज़्यादा एक प्याली से कम है, तो इसमें से 4 चम्मच हम लोग जो है ना चीनी ले लेंगे और इसमें हम लोग इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, तो थोड़ा सा चेंज करना है, बस हल्का सा गोल्डन। जी देखिए हमारी चीनी का कलर हल्का सा गोल्डन हो चुका है। मज़ीद इसका कलर को चेंज नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध इसमें शामिल करेंगे तो ये दोबारा से सख्त हो जाएगी। जैसे ही ये थोड़ी सॉफ्ट होगी और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी तो हम लोग इसको अपने खीर में शामिल कर लेंगे। तो ये जी लिक्विड फॉर्म में आ गई। अभी हम लोग इसको खीर में अपनी शामिल, खीर हमारी अच्छी तरह पक रही है तो इसमें अभी हम लोग ये शामिल कर देंगे, सिर्फ कलर चेंज करने के लिए। बाकी टेस्ट वैसे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा जी, कलर इसका जैसे ये डालेंगे तो हमारी खीर का कलर हल्का हल्का सा गोल्डन भी हो जाएगा। देखिए जी कलर कितना ज़बरदस्त सा इसका आ गया है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारी खीर अच्छी तरह पक रही है। रस भी हम लोगों ने इसमें शामिल कर दिए हैं और चावल भी, और अभी हम लोगों ने चीनी इसमें शामिल नहीं किया। तो इसको हम लोग साथ साथ अच्छी तरह पकाते जाएंगे। खीर का तो ये कि आप ज़रा सा भी इधर उधर देखो और खीर उबल के गिरना शुरू हो जाती है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरह से मैंने जो है ना क्या किया, जैसे खीर पकना स्टार्ट हुई तो अभी हम लोग इसमें जो हमारी बकाया चीनी थी वो हम लोग शामिल कर देंगे। इसको शामिल करके हम लोग अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। तो हमारी खीर तकरीबन रेडी हो चुकी है और गाढ़ी भी हो चुकी। तो चलिए इसे बर्तन में निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बर्तन में निकाल रही हूँ और साथ में इसको थोड़ा सा जैसे ये ठंडा होगा तो इसको गार्निशिंग, जैसे ही इसका थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो इसको फ्रिज में रखेंगे, 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ेंगे। ठंडा होने के बाद फिर इसको गार्निश करके तो सर्व करेंगे। बहुत मज़े की बनती है और बहुत टेस्टी होती है। आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जो है ना ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।